अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके स्मार्टफोन में कितनी मेमोरी या डेटा को स्टोर किया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि 64 GB, 128 GB, 512 GB और ज्यादा से ज्यादा 1 TB। वहीं कंप्यूटर्स की ओर चलें तो आपका जवाब होगा कि 1 TB से लेकर के 10 TB तक के डेटा को हम एक नॉर्मल कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। आपकी बात सही है और 10 TB भी बहुत ही ज्यादा डेटा है, जिसे अगर देखा जाए तो इतना डेटा आप 5000 फुल HD फिल्म को स्टोर करने के बाद ही कवर कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप 10 TB नहीं बल्कि 10 करोड़ गुना ज्यादा स्टोरेज अपने डिवाइस में रखते हो, तो अब आप क्या क्या स्टोर कर पाएंगे और कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेंगे? क्या आप इंसानी DNA की पूरी जानकारी इसमें स्टोर कर सकेंगे, या ब्लैक होल जितनी इंफॉर्मेशन को खा जाता है उतनी इंफॉर्मेशन आप इसमें स्टोर कर पाएंगे? हमारी गैलेक्सी और पूरे ब्रह्मांड को स्टोर करने के लिए हमें कितनी स्टोरेज चाहिए और क्या हम वो कभी कर भी सकते हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, जो आपको टेक्नोलॉजी की उस दुनिया में लेके जाएगा जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं सोचा होगा। इस दुनिया में मौजूद सभी गैजेट्स को चलाने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है। डिजिटल गैजेट्स के द्वारा बनाई जाने वाली हर चीज कुछ ना कुछ साइज डेटा के रूप में मेमोरी में स्टोर करती है। अब ये कितना स्टोर करती है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके द्वारा बनाई गई मामूली टेक्स्ट फाइल की मात्रा कुछ KB की होती है, तो वहीं एक कैमरे से ली गई पिक्चर आपकी टेक्स्ट फाइल से हजारों गुना बड़ी होकर के 10 MB की बन जाती है। इसी तरह एक कंप्यूटर गेम 20 से 100 GB तक का होता है। पर इन सब सॉफ्टवेयर और फाइल की स्टोरेज तो आप रोज ही देखते हैं। इस बार मैं आपको एक अलग ही कंप्यूटर वर्ल्ड में लेके जाऊंगा, जहां आप एक गेम से भी अरबों खरबों गुना स्टोरेज के बारे में सोचोगे और जानोगे कि इस दुनिया में अब तक कितना डेटा प्रिंट किया जा चुका है, फेसबुक और गूगल में कितना डेटा स्टोर है, क्या ये आपके DNA के डेटा से ज्यादा है? साथ में ही हम जानेंगे कि पानी के एक मोल में कितनी जानकारी छिपी होती है और हमारे सूर्य और एक ब्लैक होल और गैलेक्सी में कितना डेटा हमें मिल सकता है, और साथ में अगर हम पूरे यूनिवर्स की जानकारी को इकट्ठा करें तो वो कितनी होगी। ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ डेटा और इंफॉर्मेशन की एक अनोखी यात्रा पर। डेटा और इंफॉर्मेशन को आमतौर पर बाइट्स में नापा जाता है, जिसमें 8 बिट होते हैं। ये बिट डेटा की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसकी वैल्यू एक सिंगल बाइनरी होती है। ये या तो 0 होगी या 1। पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ज्यादातर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट तक ही स्टोरेज को काम में लेते हैं। हर एक यूनिट अपनी पिछली यूनिट से 1000 गुना ज्यादा है। जैसे 1 किलोबाइट में 1000 बाइट, तो वहीं 1 मेगाबाइट में 1000 किलोबाइट और 1 गीगाबाइट में 1000 मेगाबाइट। एक बाइट जो कि 8 बिट के बराबर होता है, कंप्यूटर मेमोरी में एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ये कैरेक्टर डेसिमल नंबर, अल्फाबेट्स और स्पेशल सिंबल हो सकते हैं। वहीं 4 बाइट और 32 बिट ज्यादातर एक इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं और इंट का यूज करते हैं, तो वो असल में 32 बिट और कहें तो 4294967 वैल्यू को होल्ड कर सकता है। वहीं 64 बिट और 8 बाइट का इंटीजर 2 raised to the power 64 यानी 18446744073709551 जितनी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। इस ऑपरेशन को इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर्स में इतने डिजिट तक नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो। वहीं इससे और आगे बढ़े तो 512 बाइट इंफॉर्मेशन आप तब स्टोर करते हो जब आप किसी पेपर की एक शीट पर लिखे हुए टेक्स्ट का प्रिंट लेते हो। वहीं इससे 4 गुना ज्यादा मेमोरी यानी 2 KB रैम जापान के सबसे मशहूर वीडियो गेम कंसोल निंटेंडो में स्टोर थी। वहीं 2 KB से 500 गुना ज्यादा डेटा और 1000 KB को 1 MB डेटा कहा जाता है। बचपन में जिस कंप्यूटर्स पर हम काम करते थे, उसमें पढ़ने वाली फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी 1.44 MB होती थी। पर 1956 में जब पहली बार 3 MB की कमर्शियल हार्ड डिस्क बनाई गई, तो उस समय उसकी कीमत $50,000 थी, जो आज $4,70,000 बनती है, यानी 3,50,00,000 रुपए। वहीं जब आप किसी टेलीफोन बुक को देखते हैं तो उसमें हजारों फोन नंबर्स लिखे होते हैं। अगर उन्हें डिजिटली लिखा जाए तो एक टेलीफोन बुक 50 से 100 MB तक डेटा इस्तेमाल करती है। 650 से लेकर के 702 MB तक स्टोरेज आपको एक CD में मिलती है। वहीं 1000 मेगाबाइट यानी 1 GB 1995 में आने वाली हार्ड डिस्क की एक लिमिट थी, जिसकी कीमत उस समय $850 होती थी। आज के समय में ये करीब 1,12,000 रुपए के बराबर बनती है। वहीं 4.7 GB डेटा एक सिंगल लेयर DVD स्टोर कर सकती है, तो वहीं अगर ये डबल लेयर बन जाए तो 17 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। इससे 7.5 गुना ज्यादा यानी 128 GB तक एक सिंगल सेल जीव के जीनोम की कैपेसिटी होती है।
पोलीकेओस ड्यूबियम नाम का यह जीनोम अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा जीनोम है। इसके अंदर इस जीव के जीन्स और डीएनए की पूरी जानकारी छिपी होती है। अगर इसे पूरा पढ़ लिया जाए तो हम इस जीव और किसी भी जीव के जीनोम से उसकी आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। वहीं 1000 जीबी को 1 टीबी कहा जाता है। अब यहाँ से हम टीबी और टेराबाइट्स में अपना सफर जारी रखेंगे और देखेंगे कि डेटा की अंतिम लिमिट कहाँ तक हो सकती है। 16 टीबी स्टोरेज कैपेसिटी माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 7 के NTFS फाइल सिस्टम की लिमिट थी। इससे बड़ी फाइल को ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने में स्टोर नहीं कर सकता था। वहीं इससे 350 गुना ज्यादा 5625 टेराबाइट और कहीं तो 5.6 पेटाबाइट 2004 में गूगल के सर्वर पर लगी हार्ड ड्राइव का एस्टिमेटेड स्पेस था। वहीं 200 पेटाबाइट यानी 2 लाख टीबी डेटा आपको अब तक इस दुनिया में छिपे सभी प्रिंटेड मटेरियल में मिल सकता है। ये अखबार, किताबों, मैगजीन से लेकर हर प्रिंटेड चीज का एस्टिमेटेड डेटा है। इतने डेटा को अगर आप एक मिड रेंज स्मार्टफोन में स्टोर करते हो तो इसके लिए आपको कम से कम 16 लाख स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। पर अभी जो हमने डेटा की ये लिमिट देखी है, ये तो शुरुआत भर है। आगे आप इससे भी ज्यादा खतरनाक और हैरान कर देने वाली बातें जानने वाले हो। 200 पेटाबाइट के बाद हम आते हैं 1000 पेटाबाइट पर, जो कि 1 एक्साबाइट माना जाता है। 1 एक्साबाइट मेमोरी में 10 लाख टीबी डेटा को स्टोर किया जा सकता है। एक्साबाइट की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि आज तक मैंने और आपने और हर इंसान जो इस पृथ्वी पर है और नहीं है, उन सबके द्वारा बोले गए शब्दों को अगर टेक्स्ट फाइल में लिखा जाए तो वो करीब 5 एक्साबाइट की बनेगी, जिन्हें आप 1 टीबी की 50 लाख हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हो। 15 एक्साबाइट डेटा 2013 में गूगल के डेटा वेयरहाउस की स्टोरेज कैपेसिटी थी। वहीं 16 एक्साबाइट और 16 मिलियन टीबी मैक्सिमम रैम आपका 64 बिट प्रोसेसर सपोर्ट करता है। हालांकि आप प्रैक्टिकली कभी भी इतनी रैम यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए अभी प्रैक्टिकल मैक्सिमम रैम 8 टीबी तक ही इस्तेमाल में लाई जा सकती है। वहीं इससे 22 गुना ज्यादा यानी 360 एक्साबाइट और 36 करोड़ टेराबाइट इंफॉर्मेशन आपके 1 ग्राम डीएनए में स्टोर होती है। साल 2016 में शिप की गई सभी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैलकुलेट की जाए तो वो करीब 610 एक्साबाइट बनती है। इतने ज्यादा डेटा में आप पूरी दुनिया के प्रिंटेड मटेरियल को 3000 बार और स्टोर कर सकते हो। अब इससे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 1000 एक्साबाइट यानी 1 ज़ेटाबाइट की ओर। इसे आप 100 करोड़ और 1 बिलियन टेराबाइट भी मान सकते हैं। अगर आप यूनिक्स बेस्ड स्टोरेज सिस्टम चलाते हैं तो आप बहुत ज्यादा बड़ी फाइल को अपनी स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। विंडोज 7 जहां 16 टीबी की मैक्सिमम फाइल स्टोर करता है, तो एक यूनिक्स बेस्ड सिस्टम उससे 59 करोड़ गुना बड़ी फाइल को सपोर्ट करता है, जो कि 9.4 ज़ेटाबाइट बनती है। इसे और आसान करें तो इतने डेटा में आप 1 टीबी की 950 करोड़ हार्ड डिस्क भर सकते हो। वहीं जब आप 12 ग्राम यानी 1 मोल ग्रेफाइट की इंफॉर्मेशन को निकालोगे तो उसे स्टोर करने के लिए आपको कम से कम 75 ज़ेटाबाइट मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, जो कि 6 × 10⁻23 बिट और 75 अरब टेराबाइट बनती है। इसी से आप सोच सकते हैं कि किसी भी मैटर में कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ग्रेफाइट के हर एटम में 1 बिट इंफॉर्मेशन भरी हुई होती है। ये इतनी ज्यादा मेमोरी है कि अगर इंटरनेट पर स्टोर हो तो आपको इसे डाउनलोड करने में ही 72 करोड़ साल लग जाएंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि किसी चीज में छिपी इंफॉर्मेशन वास्तव में कितनी ज्यादा होती है। आगे बढ़े तो 1000 ज़ेटाबाइट को अब हम 1 योटाबाइट लिख सकते हैं। ये डेटा की सबसे बड़ी यूनिट है। इसे 1 ट्रिलियन और 10⁻12 यानी 10 के पीछे 12 जीरो इतने टेराबाइट भी कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल आम जिंदगी में नहीं होता है, इसलिए इस यूनिट के जरिए हम अनोखे डेटा को जानने वाले हैं। अगर आप 1 मोल यानी 18 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं तो उससे जो इस पानी में अस्थिरता फैलती है यानी एंट्रोपी बढ़ती है, उसकी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए आपको कम से कम 1.37 योटाबाइट और 1375 अरब टेराबाइट स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। ये इतनी ज्यादा स्टोरेज है कि हम पूरी पृथ्वी पर इतनी स्टोरेज को अभी बना भी नहीं सकते हैं। अगर आप इतने डेटा को किसी डीवीडी में स्टोर करते हो तो उन डीवीडी का जो स्टॉक बनेगा वो इतना बड़ा होगा कि अगर वो पृथ्वी की 1800 परिक्रमाएं भी कर ले तो भी कम पड़ जाएं। खैर, इतने पर भी हमारे डेटा की लिमिट खत्म नहीं हुई है। अब हम ब्रह्मांड की ओर जाने वाले हैं, जहां हम सूर्य, ब्लैक होल और पूरी गैलेक्सी और ब्रह्मांड में छिपी इंफॉर्मेशन का आकार जानेंगे। हमारा सूर्य बहुत विशाल है और पूरे सौरमंडल का 99.8% मास अपने में समा कर रखता है। अगर इसकी एंट्रोपी यानी इसके अंदर होने वाली सभी पार्टिकल्स की अस्थिरता और रैंडमनेस को नापा जाए तो उसमें छुपी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिट्स में बात करें तो सूर्य के हर प्रोटॉन में 30 बिट डेटा स्टोर है, तो इलेक्ट्रॉन में 10 बिट।
कुल मिलाकर देखें तो ये करीब 10 टू द पावर 58 बिट्स बनता है, जिसे अगर टेराबिट्स में निकाला जाए तो वो करीब 10 टू द पावर 46 टेराबिट्स बनता है। और हम जानते हैं कि 8 बिट में एक बाइट होता है, तो टेराबाइट में बदलने पर ये इंफॉर्मेशन करीब 1.25 इंटू 10 टू द पावर 45 टेराबाइट बनेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है। एक के पीछे 45 जीरो लगा दो, इतनी हार्ड डिस्क खरीदने पर भी आप सूर्य की एंट्रोपी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। वहीं अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी की एंट्रोपी को निकालना चाहते हैं तो वो करीब 10 टू द पावर 69 बनेगी। इस इंफॉर्मेशन में मिल्की वे के केवल स्टार्स को ही कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि ब्लैक होल्स की सही संख्या अभी भी हमें मालूम नहीं है। 10 टू द पावर 69 बिट्स को अगर आप बाइट में कन्वर्ट करें तो ये 1.25 इंटू 10 टू द पावर 68 बाइट बनेगा, जो कि टेराबाइट्स में करीब 1.25 इंटू 10 टू द पावर 56 होगा। यानी इतने डेटा को आज आप अगर अपने कंप्यूटर में स्टोर करने जाएंगे तो आपको इतनी ज्यादा हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी। इन हार्ड डिस्क को अगर आप पूरे स्टॉक दर स्टॉक लगाते हो तो इनकी दूरी ही करीब हजारों लाइट ईयर्स में फैल जाएगी। पर ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी 10 करोड़ गुना इंफॉर्मेशन सूर्य जितने भारी ब्लैक होल में होती है, जो कि करीब 10 टू द पावर 77 बिट्स बनती है और 1.25 इंटू 10 टू द पावर 64 टेराबाइट बनती है। ब्रह्मांड में सूर्य से अरबों गुना भारी ब्लैक होल भी मौजूद हैं, तो सोचिए वो कितनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते होंगे। खैर, इससे आगे बढ़ते हुए अब हम ब्रह्मांड की टोटल इंफॉर्मेशन निकालने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन केवल उसी ब्रह्मांड की है जिसे आज तक हमने ऑब्जर्व किया है। इसमें हम यूनिवर्स की सभी नेचुरल फोर्सेस, स्टार्स और सभी ऑब्जेक्ट्स को शामिल करेंगे और देखेंगे कि आखिर वास्तव में ब्रह्मांड कितनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। साल 2002 में हुई एक रिसर्च के मुताबिक ब्रह्मांड एक फिजिकल सिस्टम है और जैसे हर फिजिकल चीज के अंदर मौजूद एटम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो इसी तरह अगर यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन कैपेसिटी निकाली जाए तो वो करीब 10 टू द पावर 120 बिट्स के आसपास बनती है। ये वास्तव में बहुत ज्यादा है। इसे टेराबाइट में गिना जाए तो ये 1.25 इंटू 10 टू द पावर 107 टेराबाइट बनेगी, जिसे हम किसी भी तरह से स्टोर नहीं कर सकते हैं। IBM की एक रिसर्च के मुताबिक 1 बिट इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में स्टोर करने के लिए हमें 12 एटम्स लगते हैं। तो सोचिए 10 टू द पावर 120 बिट्स को स्टोर करने के लिए हमें कितने एटम्स की जरूरत पड़ेगी। इतने एटम्स तो इस समूचे ब्रह्मांड में भी मौजूद नहीं है। इस समय हमें इंफॉर्मेशन की यही लिमिट मालूम है, पर यह बहुत ही कम है। जैसे जैसे हम अनऑब्जर्व्ड यूनिवर्स और मल्टीवर्स की ओर बढ़ेंगे तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें बहुत छोटी दिखने लगेगी। मुझे आपका तो नहीं पता, पर ब्रह्मांड में मौजूद डेटा का ये विराट रूप मेरा दिमाग तो जरूर उड़ा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो डेटा के ऊपर था, जिसमें हमने सबसे छोटी स्टोरेज लिमिट से लेकर के पूरे यूनिवर्स की स्टोरेज लिमिट की यात्रा की। आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा और किस बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारी विज्ञान की वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी जरूर विजिट करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस पर लाइक और शेयर करेंगे। मैं इस वीडियो में 11,000 लाइक्स चाहता हूं, तो जल्दी से लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।